जय हिंद दोस्तों। सबसे पहले आज इस एपिसोड में हम बताएंगे कि सही कदम किसे कहते हैं, यानी राइट स्टेप किसे कहते हैं। हमारे ज़िंदगी में जो भी काम करते हैं पछतावा बार बार होता है। ये सही कदम किसे कहते हैं, यानी राइट स्टेप हम किसे कहते हैं। वैसा काम जो भविष्य में अभी करने के बाद भविष्य में पछतावा ना हो, यानी भविष्य में भी हमें पछतावा कभी ना हो, उसे हम सही काम यानी कि राइट स्टेप, सही कदम कहते हैं। अब दोस्तों, इसमें सबसे बड़ी समस्या है कि इस दुनिया में 4 तरह के इनकम पाए जाते हैं। लोग 4 तरह के इनकम करते हैं। पहला पहला है एम्प्लॉय यानी कि नौकरी। दूसरा है सेल्फ एम्प्लॉय यानी कि स्वयं का रोजगार। हम स्वयं का रोजगार करके पैसा कमाते हैं। तीसरा है इन्वेस्टर, यानी कि हम किसी को इन्वेस्ट करके पैसा कमाते हैं। चौथा है बिजनेस, जो कि हम अपने लिए बिजनेस करते हैं, बिजनेस करके पैसा कमाते हैं। पहला जो नंबर है दोस्त, वो है एम्प्लॉय। जो इंसान समय को बेचकर, यानी अपने समय को किसी दूसरे के पास बेचकर पैसा कमाते हैं, उसे हम नौकरी कहते हैं, यानी कि सेल्फ एम्प्लॉय कहते हैं। उसे हम एम्प्लॉय कहते हैं, यानी कि जो दूसरे के पास समय बेचकर हम पैसा कमाते हैं, उसे हम एम्प्लॉय कहते हैं। अब दोस्तों, नौकरी पहली पहली बार जब आया था, ईस्ट इंडिया कंपनी ने लाया था, तब इंसान को समझ में नहीं आ रहा था। वो उनका शुरुआती दौर था। किसी भी चीज़ का 3 दौर होता है। पहला शुरुआती, दूसरा प्रसिद्धि और तीसरा प्रतियोगिता। अब जब शुरुआती दौर में किसी को समझ में नहीं आ रहा था, तो अभी ये प्रतियोगिता में चला गया है। अब कंपटीशन वाली ज़माना में है। अभी इनके लिए समझो कि अगर नौकरी पा गया तो समझो कि भगवान का दर्शन पा गया। इनका सच्ची रूप से कहा जाए तो, कि अगर अभी नौकरी मिल गया सरकारी, तो भगवान से दर्शन हो गया साक्षात। यही हम मान सकते हैं, या कोई भी मान सकता है। अपना एड़ी चोटी एक करके लोग नौकरी पाने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। उनको भूख प्यास का त्याग करना पड़ता है, तभी जाके अभी नौकरी मिल रही है। इसे हम नौकरी कहते हैं। जो कि दूसरे के पास समय बेचकर अपना पैसा कमाते हैं, उसे हम नौकरी कहते हैं। अब कोई भी चीज़ जब शुरुआती दौर में आता है, तो समझ में नहीं आता इंसान को। पहले जब रेलगाड़ी आया था हमारे इंडिया में, तो उस टाइम जब लोगों को पकड़ के चढ़ाया जाता था, तो लोग डरते थे उस पे चढ़ने के लिए। लोगों को लगता था ये काला भूत है, ये अंग्रेज गोरखा सब हमको ले जाके, अंग्रेज यानी कि गोरा गोरा होता था जो, उनको लगता था कि ये गोरखा आदमी ले जाके हमको कहीं ना कहीं फंसा देगा, इसलिए लोग उस पे चढ़ने से डरते थे। लेकिन आज का दिन देखो, घंटों मेहनत, यानी घंटों बाद इंतजार करते हैं प्लेटफॉर्म पे जाके, रेलवे स्टेशन पे इंतजार करते हैं घंटों तक, रात रात भर वहीं सोते हैं। क्यों? क्योंकि उसका अब प्रतियोगिता दौर आ चुका है। प्रसिद्धि नहीं, प्रतियोगिता उसको दौड़ है। लटक लटक के इंसान उस पे जाते हैं। तो कि आपके भी जीवन में 3 दौर आएगा। यदि आप सही कदम कोई भी क्षेत्र में अगर काम कर रहे हैं और दिल लगा के, यानी कि फुल टाइम से उसको मेहनत करके, अगर कहा जाता है ना कि जिस चीज़ को आप समय दीजिएगा ना, वो आने वाला टाइम में कल आपका होगा। चाहे आप कोई भी क्षेत्र में अगर दिल लगा के काम करते हैं, शुरुआती में आपको लोग डांटेंगे, फटकारेंगे, आपको हो सकता है क्या क्या ना सुनना पड़े। अब देख लो, हम वीडियो बना रहे हैं, या कोई और भी वीडियो बनाता है, बहुत सारे लोग हैं मेरे भाई लोग जो कि वीडियो भी बनाते हैं। अब जो पहले पहले जो वीडियो बनाता है, तो उनका अगर कोई देखता है तो बोलता है यार ये काम क्या करता है, ये काम अच्छा नहीं है। अपना चेहरा दिखाना, फेस दिखाना, या कोई भी लड़की जब नया नया जब वीडियो बनाना चालू करता है, उसको बोलता है ये तो ऐसे है वैसे, बहुत तरह की बातें होती है। लेकिन जब वही लड़की जब वही लड़की एक दिन आगे चलकर कोई अच्छा सा परफॉर्मेंस करके, यानी कि वो एक उच्चतम स्तर पर चला जाता है, और जब लाखों महीना आने लगता है, महीना का लाखों 2 लाख,
तब उसे लोग उसके सामने उससे मिलने के लिए लोग तरसते हैं। उससे सोचते हैं कि कैसे इसने किया, अब जाके हम भी उस तरह से करेंगे। यानी कि आप अगर कोई भी काम कीजिएगा शुरुआती दौर में, तो लोग आपको डाँटेंगे, फटकारेंगे, हो सकता है गलत भी बोलेंगे। तो इससे घबराना नहीं है। आप जो भी काम कर रहे हैं, आपने पूरे दिल से और पूरे मेहनत से कीजिए। सफलता एक ना एक दिन ज़रूर मिलेगी आपको। चलिए दोस्तों, दूसरा है सेल्फ एम्प्लॉय यानी कि स्वयं का रोज़गार। जो लोग अपना खुद के दम पे यानी कि खुद का दुकान है जिसका, वकील है जैसे और डॉक्टर है, 3 उदाहरण है। अब ये लोग क्या करते हैं कि सेल्फ यानी कि अपना समय जितना ये टाइम देंगे, उतना ही ये पैसा कमा पाएँगे। दुकान में आप जितना देर बैठेंगे, जितना देर आपका ग्राहक आएगा, आपका उतना देर ही आपका इनकम होगा। और चौथा है दोस्तों, तीसरा है इन्वेस्टर। यानी कि जिनके पास लाखों करोड़ों का पैसा है, जिनको पैसे की कोई कमी नहीं है, उनके लिए इन्वेस्टर का वो काम करते हैं। कहीं फैक्ट्री लगा देते हैं या तो ब्याज पे पैसा दे देते हैं। बहुत तरह का इनकम करते हैं ये लोग, इन्वेस्टर लोग। तो ये इनकम जो करते हैं ये लोग फैक्ट्री में लेवरेज इनकम करते हैं। और जो एक नौकरी वाले इंसान होते हैं, वो लीनियर इनकम करते हैं। एक नौकरी वाले इंसान अपना टाइम को बेच करके पैसा कमाते हैं, और ये जो इन्वेस्टर लोग हैं, ये फैक्ट्री लगाकर 10 आदमी को काम देके अपना टाइम को मल्टीप्लाई करते हैं उस 10 आदमी के साथ, और तब जाके इनकम करते हैं। तभी तो नौकरी में पैसा कम है भाई। अगर हम 500 कमाएंगे तो ये 5000 डेली का कमाएगा, क्योंकि इन्होंने इन्वेस्ट किया है। अब जब इन्होंने इन्वेस्ट करके इतना, कोई भी भाई इन्वेस्टर है वो अगर इन्वेस्ट करेगा तो पैसा तो कमाएगा ही। अब मेन समस्या है कि जो नौकरी है, नौकरी वाले हाथ पैर जोड़ते हैं भैया कि बाबूजी नौकरी दे दो। इन्वेस्टर लोग नहीं बाबू, हम तो जो काबिल इंसान होंगे हम उन्हीं को रखेंगे, बाकी तो जाने दो। इसलिए अब आपको अपने ज़िंदगी में फैसला करना है, बनना आपको क्या है। कहता है ना दोस्त कि गरीब में जन्म लेना बुरी बात नहीं है, लेकिन गरीबी में ही मर जाना ये बुरी बात है। इसलिए सोच समझ के ज़िंदगी में काम कीजिए, और कोई भी क्षेत्र में आप दिल लगाकर मेहनत कीजिए, ज़रूर सफलता एक दिन आपको मिलेगी। अब चौथा है दोस्त बिजनेस। बिजनेस भी कई तरह के होते हैं। जो इंसान मान के रखिए कोई एडवाइजर से भी पैसा कमाते हैं, उससे भी बिजनेस कहा जाता है। जो नाम बेचकर यानी कि पैसा कमाते हैं। अब उतना बड़ा आदमी तो हम लोग तो फिलहाल नहीं है भाई। अब जो लोग जिस लोगों ने मेहनत करके उस मुकाम को हासिल किया है, जैसे मान लीजिए अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार, बहुत सारे एक्टर हैं जो कि अपना सिर्फ नाम बेच करके, नाम को अपना आगे करके पैसा कमाते हैं भाई। तो यही सब है।